आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्लीट एक हम ब्लॉग एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं यूजिंग मड नोड एक्सप्रेस रिएक्ट एंड टैलविन सीएसएस का यूज करेंगे और मोंगोडीबी, और हम लोग कंप्लीट एक ब्लॉग बनाकर देखेंगे जिसमें हम टैलविन के साथ डिजाइन भी आपको दिखाएंगे। इसमें रिएक्ट आइकन्स का यूज भी करेंगे हम लोग। तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आगे इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। तो ये एक होम पेज है और यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर और प्रोफाइल पेज है। तो होम पेज पर ब्लॉग का लिस्ट आ रहा है और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑथर है। एक नया ऑथर को रजिस्टर करते हैं, इनका नाम रख देते हैं राज और ये इनका ईमेल आईडी है। तो ये रजिस्टर सक्सेसफुल और इस ऑथर को हम लॉगिन कराते हैं। तो ये लॉगिन हमारा हो गया, उनका डिटेल्स सारा, इनका ब्लॉग लिस्ट देखेंगे तो एक भी ब्लॉग नहीं है और प्रोफाइल भी इनकी डिटेल्स दिखा रहा है। अब हम क्रिएट एक ब्लॉग करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कुछ भी और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो एक ब्लॉग क्रिएट हो गया और यहाँ पर होम पर जाएंगे तो एक राज के द्वारा ब्लॉग क्रिएट हो चुका है और एक और ब्लॉग हम क्रिएट कर लेते हैं। तो अनलिमिटेड ब्लॉग्स यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं और ब्लॉग लिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल ब्लॉग्स क्रिएट हो चुका है राज के द्वारा। और अगर कोई पर्टिकुलर ब्लॉग को डिलीट करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर इस ब्लॉग को अपडेट करना है तो यहाँ से हम अपडेट भी करा सकते हैं और ये होम पेज में सारा कुछ इफेक्टिव होगा। तो ये कंप्लीट ट्यूटोरियल आगे हम बताने जा रहे हैं। और इसका बेसिक से कंसेप्ट ये रहेगा ना कि यूजर जब होम पेज पर आएगा, कोई भी यूजर अगर होम पेज पर आता है तो सारा ब्लॉग का लिस्ट देखेगा। जैसे ही कोई ब्लॉग पर क्लिक करेगा तो ब्लॉग को रीड कर सकता है, कोई भी रजिस्टर करके लॉगिन करेगा फिर अपना वो ब्लॉग राइट कर सकता है। तो 3 पार्ट में हम लोग काम करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिजाइन करेंगे, फ्रंट एंड को ब्लॉग कैसा दिखना चाहिए, क्या क्या उसमें फीचर्स होना चाहिए और साइड बार, ये सब फ्रंट एंड का काम करेंगे। इसके बाद हम लोग डेवलप करेंगे इसका बैकएंड, और बैकएंड में हम लोग डेटाबेस की यूज करेंगे मोंगोडीबी। और इसके बाद ये दोनों कंप्लीट होने के बाद इसको इंटीग्रेशन करेंगे। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखिएगा तो बहुत सारा छोटा छोटा कंसेप्ट आपको क्लियर। अगर स्किप करते हैं तो मे बी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं और उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो 92% पीपल आर नॉट सब्सक्राइबिंग। प्लीज सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो मेरे को उससे मोटिवेशन मिलता है। कोई भी इशू हो आप उसमें कमेंट कीजिए, और कोई भी एरर हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी सुझाव हो आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। और आप नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहते हैं आप बोलिए, मैं वो वीडियो बना। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिक सा लॉगिन मेरा बना हुआ लॉगिन रजिस्ट्रेशन का। अगर इसको लॉगिन करते हैं तो ये लॉगिन होता है, तो सही से मेरा डेटाबेस काम कर रहा है। ये जो लॉगिन का कोड है मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। अगर मैं स्टार्टिंग करूंगा लॉगिन रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल लॉग आउट से तो समय ज्यादा लग जाएगा। इस ऑथेंटिकेशन का अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा और आप वहां से देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पे फ्रंट एंड में, और यहाँ पर हम लोग साइड बार डिजाइन करते हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट राउट्स हम ऐड करते हैं। तो ये हमारा फ्रंट एंड का कोड है और यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट्स इतना सारे बनाए हुए हैं और app.js में सबको हम लोगों ने यूज किया। अभी तक कितना ही सिर्फ राउट बनाया है। अगर इसका वीडियो देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ क्या करते हैं, हम लोग एक साइड बार बना लेते हैं। तो साइड बार बनाने के लिए कंपोनेंट पर राइट क्लिक करेंगे और लिखेंगे साइड बार। साइड बार नाम को हम एक कंपोनेंट बना लिए यहाँ पर। लेकिन हमारा कंडीशन क्या है कि साइड बार सिर्फ और सिर्फ लॉगिन यूजर को दिखना चाहिए। अगर कोई लॉगिन पेज पर है, रजिस्टर्ड पेज पर है, होम पेज पर है, तो इन सबको साइड बार नहीं दिखना चाहिए। अगर कोई प्रोफाइल पेज पर है और ब्लॉग ऐड कर रहा है, ब्लॉग एडिट कर रहा है, उन सबको साइड बार दिखना चाहिए। तो वो चीज कैसे करेंगे, तो वो चीज बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो अगर हम app.jsx में अगर यहाँ इधर कहीं पर ऐड कर देते हैं तो सबको दिखेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग प्रोटेक्टेड राउट नाम का एक कंपोनेंट बना है, HOC हम यहाँ पर यूज किए हैं, ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड राउट JSX में इस लाइन को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम अगर ऑथेंटिकेटेड है उसको तो उस कंपोनेंट को हम पास, नहीं तो लॉगिन पर रिडायरेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर अगर कुछ भी ऐड करते हैं, कुछ भी कंपोनेंट, तो जितना भी प्रोटेक्टेड राउट है इसके अंदर से जितना कंपोनेंट जाएगा उस सब में वो चीज चिपक जाएगा, रैपर बन जाएगा। तो इसको हम लोग तुरंत करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको पहले एक पेरेंट डिव के अंदर डाल लेते हैं और इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम साइड बार को ऐड करते हैं। इसको अब सेव करके ब्राउजर में चल के देखते हैं। यहाँ पर साइड बार कहीं नहीं दिखेगा। अब एक बार लॉगिन करते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमारा साइड बार यहाँ पर दिख रहा है। एक चीज करते हैं ना, साइड बार को थोड़ा बैकग्राउंड कलर देते हैं तो पता चलेगा कि साइड बार हमारा कहाँ तक आ। साइड बार में आए, यहाँ पर डिव में कलर देते हैं बैक ब्लू 500। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये साइड बार ऐड हुआ है लेकिन उसके नीचे ऐड, यहाँ पर देखेंगे तो साइड बार हम लोग नीचे
नीचे ऐड किए हुए हैं। तो ऊपर अगर ऊपर करेंगे तो ऊपर पहले साइड बार आएगा, इसके बाद कंपोनेंट आएगा, लेकिन साइड बार को हमको यहीं तक करना है। तब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सीएसएस का यूज करेंगे। तो सीएसएस में ग्रिड होता है, अगर आपको पता है तो सही है, अगर नहीं पता है सीएसएस के बारे में तो कमेंट कीजिए, मैं ग्रिड पे वीडियो बना दूंगा। तो ग्रिड ऐड करने के लिए यहाँ पर ग्रिड लिखेंगे और यहाँ पर ग्रिड कॉल स्पैन 12 ले लेंगे। कि ग्रिड क्या करता है ना, हमारे स्क्रीन को 12 भागों में बांटा है, तो हम पूरा स्क्रीन ले रहे हैं कि भाई हमको पूरा स्क्रीन चाहिए। अब हमको बताएंगे कि किस कंपोनेंट को कितना स्पेस देना है। तो यहाँ पर एक और डिव ऐड करेंगे और एक डिव इसके लिए ऐड करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग हमारा कंटेनर बन के रेडी हो गया। इन सबों को एक ग्रिड में रख दिए। अब यहाँ पर बताएंगे कि इस साइड बार को कितना स्पेस देना है आउट ऑफ 12। तो यहाँ पर एक क्लास ऐड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉल स्पैन 2 दे देंगे, भाई तुम साइड बार दो ही लो। और यहाँ पर दे देंगे कॉल स्पैन 10, भाई तुम मेन हो, तुम 10 लो। अब यहाँ पर देखेंगे तो साइड बार यहाँ पर है, मेन कंपोनेंट आ गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग हाइट वगैरह भी दे सकते हैं। हाइट इसको देते हैं स्क्रीन की, तुम चला जाए पूरा स्क्रीन के लिए, तो पूरा स्क्रीन हमारा आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इन साइड बार और हेडर को डिजाइन कर लेते हैं, क्योंकि ब्लू कलर तो अच्छा लगता है नहीं, तो इसको व्हाइट व्हाइट करते हैं और यहाँ पर सिर्फ एक बॉर्डर दे देंगे। बैकग्राउंड व्हाइट दे दिए और बॉर्डर पर सिर्फ, और एक बार चलते हैं हेडर में भी, और हेडर में जो यहाँ पर बैकग्राउंड ग्रे दिए हैं उसको व्हाइट कर देते हैं। इस तरह से हमारा हेडर और साइड बार दिख रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग हम लोग मेन्यू ऐड कर देते हैं साइड बार। तो साइड बार में आएंगे और यहाँ पर डिव एलिमेंट ले लेते हैं और डिव के अंदर ले लेते हैं जैसे मेन्यू के नाम क्रिएट ब्लॉग, और यहाँ पर क्रिएट ब्लॉग आ रहा है। अब क्या करेंगे ना, हम लोग रिएक्ट आइकन्स का भी यूज करेंगे। तो रिएक्ट आइकन को पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो रिएक्ट आइकन npm को ओपन कर लेंगे और इसको कॉपी कर लिए और इसको फ्रंट एंड में इंस्टॉल कर लेंगे। ये इंस्टॉल हो जाएगा, तब तक यहाँ से रिएक्ट का कुछ आइकन सर्च कर लेते हैं, जैसे क्रिएट नाम से। तो इतने सारे आइकन है, हम इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसको जैसे इस कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो ये आएगा, और यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और इसका हम लोग साइज भी दे सकते हैं, साइज इसका 20 दे दिए, तो ये भी इंपोर्ट हो गया और ये ऐसा दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे ना, अब यहाँ पर थोड़ा CSS ऐड करेंगे। यहाँ पर CSS का फ्लेक्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ CSS ऐड कर दिया है एक कंपोनेंट के लिए, और सारे एक बार चलिए इसको ब्राउजर में देखते हैं। ब्राउजर में देखेंगे तो हमारा ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पर होवर करेंगे तो होवर इफेक्ट भी मैंने डाला हुआ है। अब क्या करते हैं ना, एक दो और हम लोग मेनू क्रिएट कर लेते हैं और इसको सेम टू सेम हम लोग कॉपी पेस्ट कर लिए। तो ये देखेंगे 3 हमारा क्रिएट हो चुका है, और अलग अलग नाम से ऐड कर लेते हैं। थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद ये हमारा साइड बार ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर क्लिक कर रहे हैं तो रीडायरेक्ट नहीं कर रहे किसी पेज पर, किसी राउट पर, तो हम 3 राउट क्रिएट कर लेते हैं, प्रोफाइल का, एक ब्लॉग लिस्ट का और एक क्रिएट ब्लॉग का। अब यहाँ पर हम लोग नेविगेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट नेविगेट का, इज इक्वल टू में लिख देंगे नेविगेट। यहाँ पर डिफ पर ही एक ऑन क्लिक का फंक्शन हम लोग ले लेंगे, और जैसे ही ऑन क्लिक पर क्लिक हो क्रिएट ब्लॉक राउट पर जाना चाहिए, और यह सेम चीज हम तीनों कंपोनेंट में पास करेंगे। ये सेम चीज हम तीनों डिव में लगा देंगे। यहाँ पर ये किस लिखे है, तो यहाँ पर लिख देंगे ब्लॉग लिस्ट, और यहाँ पर यूजर प्रोफाइल लिख देंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का तो राउट है ही नहीं, तो उस राउट पर नहीं जाएगा हमारा, तो उसके लिए हमको राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब हम लोग एक अलग अलग कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। ये एक फोल्डर हम बना लेते हैं यहाँ पर ब्लॉग पेजेस के नाम से, और इसमें हम लोग बना लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट। और यहाँ पर मैंने 3 कंपोनेंट बना लिया, क्रिएट ब्लॉग, ब्लॉग लिस्ट और यूजर प्रोफाइल। लेकिन अब इनको हमको कहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, app.jsx में, जैसे प्रोफाइल को किए है ना, इसी तरह से। तो यहाँ पर हम प्रोफाइल का तो हमारा बना हुआ ही है, तो इस प्रोफाइल को हम लोग डिलीट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि मैंने तीनों ऐड कर दिया, प्रोफाइल का, ब्लॉग लिस्ट का, क्रिएट लिस्ट का। एक चीज ध्यान रखना है कि आपको ये यहाँ पर जो राउट दिया है ना, वो सेम राउट यहाँ पर आना चाहिए सेम। ब्राउजर में देखेंगे तो क्रिएट ब्लॉग सही से है, ब्लॉग लिस्ट, प्रोफाइल सब सही से हमारा काम कर रहा है। अगर इसको लॉग आउट करेंगे तो ये सब पेज पे नहीं हमारा आएगा, साइड बार भी चला गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट ब्लॉग का हम लोग कोड लिखेंगे। तो क्रिएट ब्लॉग में बहुत सारा चीज हम लोग नहीं लेकर चलेंगे, क्योंकि ये सिंपल सा कोड होने वाला है। तो यहाँ पर एक ले लेंगे हम लोग ब्लॉग का टाइटल, ब्लॉग का बॉडी और एक सेव बटन। और अगर एडवांस जाना है तो हम लोग फॉर्मिक और यप का यूज कर सकते हैं। फॉर्मिक फॉर्म बनाने के लिए बेस्ट लाइब्रेरी है, आप देख सकते हैं। इसका वीकली डाउनलोड और वैलिडेशन के लिए यप बहुत ही माइंड ब्लोइंग लाइब्रेरी है। तो इन सब लाइब्रेरी पर मैं सेपरेट से वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए एक सिंपल से यूज स्टेट लेकर एक हम फॉर्म बना लेंगे। जैसे फॉर्म पर क्लिक होगा हमारा डेटाबेस में डेटा सेव होगा। तो चलिए एक फॉर्म बना लेते हैं हम लोग सिंपल यूज स्टेट का और CSS का यूज करके। तो यहाँ पर मैंने ब्लॉग पोस्ट में सिंपल सा कोड लिख दिया है, टाइटल और कंटेंट 2 चीज हम ले रहे हैं।
बहुत सिंपल सा CSS कोड है। और जैसे ही बटन पर सबमिट पे क्लिक होगा, कंसोल लॉग में टाइटल और कंटेंट हमारा प्रिंट होगा। इसको ब्राउजर पे क्लिक करके देखते हैं। तो ये मेरा डिजाइन है और यहाँ पर कुछ भी डेटा डाल दिया और सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कंटेंट और टाइटल दोनों आ रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा फ्रंट एंड का काम हो गया। अब चलते हैं बैक एंड पर और इसका क्रिएट ब्लॉक का हम लोग कोड लिखते हैं। यहाँ पर आगे हम अपने बैक एंड कोड पर तब क्या करेंगे, जैसे हमारा यूजर नाम का राउट बना हुआ है, इसी तरह एक ब्लॉग नाम का हम लोग राउट बना लें। जैसे यहाँ पर हमारा यूजर नाम का एंड पॉइंट बना हुआ है और राउट बना हुआ है, इसी तरह एक हम ब्लॉग नाम का राउट बना लेंगे। अब यहाँ पर यूजर राउट, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बनाया था यूजर राउट का सारा राउट और कोड लिखे हुए, उसी तरह से एक हम बना लेंगे ब्लॉग के लिए, ब्लॉग राउट डॉट जेएस। और ब्लॉग से रिलेटेड जितना भी राउट्स होगा, जितना भी कोड होगा, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेस और राउटर दोनों को हम लोग इम्पोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्सप्रेस और राउटर को इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट। यहाँ पर हम लोग पोस्ट मेथड का यूज करेंगे और ब्लॉक के बाद क्या देंगे, क्रिएट ब्लॉक नाम का एक एंड पॉइंट बना लेंगे, क्रिएट पोस्ट नाम का एक एंड पॉइंट बना लेंगे और यहाँ पर दे देंगे हम लोग असिंग और यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ये हमारा सिंपल सा राउट बन गया। अब इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू में राउटर। अब इस ब्लॉक राउट को यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तब यहाँ पर ब्लॉक राउट को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं और इस वेरिएबल को यहाँ पर डाल दें। अब यहाँ पर कंट्रोल और प्लस क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर चला जाएगा। एक राउट हमको ऐसा बनाना पड़ेगा, एक एंड पॉइंट ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें कोई भी पब्लिक है वो ब्लॉक को देख सके। तो यहाँ पर जैसे क्रिएट पोस्ट बनाए, यहाँ पर किसको एक्सेस रहेगा, ओनली ऑथराइज्ड पर्सन जो लॉगिन है। लेकिन ये पब्लिक व्यू पोस्ट है, यहाँ से तो कोई भी देख सकता है। अगर ब्लॉग बना रहे हैं तो पब्लिक ही पढ़ेगा ना, विदाउट लॉगिन लोग ब्लॉग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ऑथेंटिकेशन करेंगे। आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इतना कोड लिखा हुआ है टोकन को चेक करने के लिए। तो इन सारे कोड को बार बार सारे एंड पॉइंट में डालना पड़ेगा ऑथराइजेशन चेक करने के लिए। तो इसके लिए हमारा एक कंसेप्ट आता है मिडिलवेयर का। तो मिडिलवेयर एक ऐसा कोड रहेगा, हर रिक्वेस्ट के साथ हम लोग चेक करा सकते हैं कि हमको ऑथेंटिकेशन की जरूरत है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम इसका मिडिलवेयर बना लेते हैं सेम कोड को रीयूज करके। तो यहाँ उसके लिए यहाँ पर रूट फोल्डर में फोल्डर बना लेंगे कंपोनेंट नाम से और यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेते हैं मिडिलवेयर नाम से, क्योंकि हमारा आगे चल के बहुत सारे मिडिलवेयर हो सकते हैं। और इसमें एक हम फाइल बना लेते हैं ऑथ मिडिलवेयर। ठीक है, यहाँ पर फाइल बना लिए। अब इसके बाद एक हम लोग फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर ऑथ मिडिलवेयर नाम से, कॉन्स ऑथ मिडिलवेयर इज इक्वल टू असिंग डालेंगे। और इस बार हम लोग 3 चीज लेंगे, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और मिडिलवेयर में क्या एक्स्ट्रा रहता है, नेक्स्ट। मिडिलवेयर आए, कोड चेक किया, इसको आगे भेजो, तो हम लोग नेक्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। और यहाँ पर हम लोग ट्राई कैच भी यूज करेंगे। और जो प्रोफाइल में कोड था इसको हम लोग कट करके वहां पर पेस्ट करेंगे। कट कर लिए और ट्राई में इसको हम पेस्ट कर देते हैं। और इसके साथ ही जो जो चीज यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ था, जो जो चीज यूज हुआ है, उन सबको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम लोग। सारे की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगा। जैसे एक्सप्रेस और राउटर की हमारा जरूरत नहीं है। ये बैकक्रिप्ट पासवर्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसका भी जरूरत नहीं है। और क्या, और देखिए यहाँ पर सीक्रेट की है, हमको यहाँ सीक्रेट की भी लाना पड़ेगा। सीक्रेट की इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेसिक इतने सारी चीजों का हमको जरूरत पड़ेगा। अगर कुछ एरर आता है तो आगे देखते हैं। और यहाँ पर कैश में भी मैसेज डाल देते हैं। इतना तो सही है हमारा, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मिडिलवेयर यूज कर रहे हैं। तो मिडिलवेयर में हम लोग रिस्पॉन्स को ऐसे हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो अगर डेटा वोटा मिलता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आ रहा है ना, तो यहाँ से अब जो रिक्वेस्ट आएगा, तो यहाँ पर अब जो रिक्वेस्ट आएगा ना, तो रिक्वेस्ट में ही यूजर का डेटा मिल जाएगा। यूजर का डेटा हम लोग रिक्वेस्ट में ही भेजेंगे। इस कॉन्स्ट यूजर डेटा को हटाकर यहाँ पर लिख देंगे रिक्वेस्ट डॉट यूजर। यूजर में रिक्वेस्ट डॉट यूजर यहाँ पर करेंगे तो यूजर का डेटा मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर नेक्स्ट को हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा ऑथ मिडिलवेयर है, जो हम लोग फंक्शन बनाए हैं, इसको हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा कि तभी सभी लोग इसको सारा मॉड्यूल जिसको जहां पर यूज करना है तो इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे मॉड्यूल डॉट पोर्ट्स इक्वल टू ऑथ मिडिल। आई होप ये मिडिलवेयर कोड सही है। एक बार रन करके देखेंगे तो चीजें हमारे और क्लियर होंगी। एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देते हैं हम। अब इस ऑथ मिडिलवेयर को हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। जैसे प्रोफाइल है, अब प्रोफाइल के बाद यहाँ पर मिडिलवेयर लगा और यहाँ पर कंट्रोल स्पेस दबाकर इसको करेंगे हम लोग इंपोर्ट और यहाँ पर कॉमा दे देंगे। अब डेटा एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो लंबा चौड़ा कोड था ना, अब सिंपल सा यहाँ पर लिखेंगे ट्राई में कॉन्स्ट यूजर डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर। यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट डॉट यूजर भेज रहे थे ना,
तो रिक्वेस्ट यूजर में डेटा को भेज सकते हैं, बस हमको दिमाग ही नहीं लगाने कहीं पर अब। और इस डेटा को बाहर भेजने के लिए ये चीज को जो हम लोग वहां पर यूज किए तो सिंपल से यूज करेंगे कि प्रोफाइल डेटा। तो सिंपल से हमारा एक ऑथेंटिकेशन का मिडिलवेयर बन के रेडी है। कुछ तो एरर आ रहा है, चलिए एरर को देखते हैं। मिडिलवेयर में कहीं ये मॉडल के अंदर ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये पाथ का थोड़ा सा इशू था। पाथ हमारा फिक्स हो गया, यूजर का डेटा यहाँ से मिल रहा है। अब हम लोग चलते हैं अपने इंसोम्निया में और प्रोफाइल का चेक करते हैं। अगर प्रोफाइल के सही से काम करेगा तो ब्लॉग में हम आसानी से वो चीज इंप्लीमेंट करेंगे और हमारा काम बहुत आसानी से होगा, कोड को रीयूज कर सकते। तो हम अपने इंसोम्निया में आ चुके हैं। एपीआई को पहले सबसे पहले लॉगिन कराते हैं इसको। gmail.com अगर होगा सही, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अब प्रोफाइल को करते हैं। अगर प्रोफाइल सही से लॉगिन कर गया मतलब हमारा सब कुछ सही है। ओके, तो ये हमारा मिडिलवेयर का कोड सही है और सही से बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कहीं पर कोई भी बग और एरर नहीं आया। ऐसा कम ही बार होता है कि एक बार में कोड लिखिए और बग नहीं आया। टैलेंट है भाई बंदे का। तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल का डन है। अब ऑथ मिडिलवेयर का हम लोग यूज यहाँ पर भी करेंगे, मतलब यहाँ पर नहीं, ऑथ मिडिलवेयर यूज जब हम लोग करेंगे ब्लॉग राउट्स में। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई इसको भी हम लोग ऑथेंटिकेटेड करो। देख रहे कितना आसान हो गया ऑथेंटिकेशन, एक मिडिलवेयर का यूज किए तो। अगर यहाँ पर हम लोग ऑथेंटिकेशन की यूज नहीं करेंगे तो पब्लिक हो जाएगा, कोई भी एक्सेस कर लेगा। तो ये बहुत सारा एक चीज और, इस लास्ट वीडियो मैंने बताया था, यहाँ पर एक रोल भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जो एडमिन है उसको ये राउट एक्सेस हो, सुपर एडमिन है उसको कुछ और राउट एक्सेस हो, सिंपल से यूजर है उसको कुछ और एक्सेस हो। तो बहुत सारा चीज सब कुछ कर सकते हैं। आप कमेंट में डालिए, आपको क्या देखना है कमेंट को भर दीजिए। अच्छा मजा आता है हमको, बिना कमेंट नहीं करते हैं तो इसीलिए वीडियो लेट से डालते हैं। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ना, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है। तो अब चलिए यहाँ पर हम लोग ब्लॉग क्रिएट करने का कोड लिखते हैं। क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग जैसे यूजर का मॉडल बनाए थे ना, अब इसी तरह हम लोग को ब्लॉग के लिए भी मॉडल बनाना पड़ेगा। क्यों ना इसी को हम कॉपी पेस्ट कर ले। राइट क्लिक कॉपी और यहीं पर राइट क्लिक पेस्ट और इसको नाम दे देते हैं ब्लॉग। ब्लॉग मॉडल बना लिए और यहाँ पर ब्लॉग स्कीमा कर देते हैं और उसको यहाँ पर कर देते हैं पाथ। यहाँ पर लिख देते हैं ब्लॉग। यहाँ पर टाइटल ऐड करेंगे, कंटेंट लेंगे और एक इंपॉर्टेंट चीज लेंगे जो कि होता है ऑथर। वैसे थोड़े नहीं कि कोई किसी का ब्लॉग कोई भी ऐड करेगा कोई डिलीट करेगा, तो सबका ऑथर रहेगा। जो ब्लॉग ऐड कर रहा है उसका डिटेल्स भी हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो ऑथर का भी डेटा रख लेंगे और साथ में यहाँ पर हम लोग इसका टाइम भी रख लेंगे कि ये कब हमारा ब्लॉग पोस्ट हुआ। तो यहाँ पर लिख लेंगे टाइम और इसको भी कर देंगे हम लोग ट्रू। तो यहाँ का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है मॉडल का। अब चलते हैं हम अपने ब्लॉग पर। ब्लॉग पर अब यहाँ पर रिक्वेस्ट डेटा आ रहा है उसको लेना है और यहाँ पर यूजर का हमको यूजर आईडी लेना है। तो यहाँ पर हम लोग ट्राई कैच का यूज करते हैं। यहाँ से हमको यूजर डेटा मिल जाएगा और हम लोग को फ्रंट एंड से क्या मिलेगा, फ्रंट एंड से टाइटल और कंटेंट मिलेगा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब सिंपल से अब ब्लॉग को हमको क्रिएट करने के लिए डेटाबेस में डालने के लिए ब्लॉग नाम का वेरिएबल बना लेंगे और इक्वल टू लिख लेंगे न्यू ब्लॉग और यहाँ से ब्लॉग मॉडल को हम लोग कर लेंगे इंपोर्ट। और इसके अंदर हम लोग क्या क्या पास करेंगे, तो पास करेंगे यहाँ पर क्या क्या एक्सेप्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर टाइटल था, कंटेंट था और ऑथर था। यहाँ से हम पास करेंगे कॉपी पेस्ट टाइटल कंटेंट और ऑथर, तीनों को पास कर दिए यहाँ पर हम अपने ब्लॉग में। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको डेटाबेस में सेव करेंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट सेव ब्लॉग और इसको इक्वल टू में लिख लेते हैं अवेट। अवेट में करेंगे न्यू ब्लॉग, जो यहाँ पर नाम दिए हुए हैं न्यू ब्लॉग डॉट सेव। तो ये हमारा डेटाबेस में सेव हो जाएगा। अब जैसे ही सेव होगा तो अगला को बताना पड़ेगा ना फ्रंट एंड को कि हाँ जी अब डेटा सेव हो चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में लिखेंगे 201 और यहाँ पर जेसन भेज देंगे। जेसन में मैसेज एक भेज देते हैं डेटा सेव नाम का। और अगर चाहे तो ये ब्लॉग डेटा को भी भेज सकते कि क्या क्या सेव हुआ है, तो इसको यहाँ पर हम लोग सेव कर देते हैं। तो डेटा में ये सेव डेटा ऑटोमेटिक चला जाएगा और यहाँ पर रिटर्न लगा देते हैं। और ऑथर में यहाँ पर एक चीज मिस कर रहे हैं, ऑथर में यूजर डेटा डॉट हम आईडी भेजते हैं जो कि यूजर का यूनिक होता है। नाम तो अपना चेंज कर सकता है। तो ये चीज हमारा कंप्लीट है। अब चलते हैं इंसोम्निया में और इसको क्रिएट ब्लॉग को टेस्ट करते हैं। प्रोफाइल को हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर करते हैं क्रिएट ब्लॉग पोस्ट और इसको हटा के यहाँ लिख देते हैं ब्लॉग स्लैश ये। टाइटल में लिख लेंगे दिस इज फर्स्ट टाइटल जो भी है और यहाँ पर कंटेंट में लिख लेंगे दिस इज माई। अब एपीआई को हिट करते देखते हैं क्या होता है।
तो यहाँ पर डेटा सेव्ड और ये ब्लॉक का आईडी हमको ये मिल रहा है। तो ये हमारा बैकएंड सही से काम कर रहा है, बिना किसी एरर का हमारा बैकएंड काम कर रहा है। आज तो अजूबा है, सारा कोड बिना एरर का सब चल रहा है दनादन। अब इसमें थोड़ा सा है कि हम लोग वैलिडेशन लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल सा वैलिडेशन का कोड लिख दिया। अगर चाहे तो हम लोग एक एक्सप्रेस वैलिडेटर करके लाइब्रेरी आता है, उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना सही है। तो ये हम लोगों ने क्या किया कि ब्लॉग लिखने का कोड हम लोग लिख लिए और यहाँ पर और मिडिलवेयर लगा हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग ब्लॉग को व्यू करने के लिए कोड लिखेंगे कि ब्लॉग को कैसे व्यू करेंगे, सारे ब्लॉग। तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं सिंपल सा ब्लॉक्स। तो जितना भी ब्लॉग हो वो यहाँ पर हमारा शो करे इस एपीआई को हिट करने पर। तो सिंपल सा अगेन ट्राई एंड कैच ले लेते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे ब्लॉक्स नाम से और यहाँ पर अवेट का यूज करेंगे। को लिखेंगे ब्लॉग मॉडल डॉट फाइंड। ये करेंगे ना तो जितना भी ब्लॉग होगा ना सारा हमारा शो करेगा, ए टू जेड ब्लॉग शो करेगा, क्योंकि हम लोग पब्लिक के लिए यूज कर रहे हैं। और इसको क्या करेंगे, ब्लॉग को बाहर भेज देंगे। सिंपल सा यहाँ पर हम रिटर्न करा स्टेटस 200 और जेसन में ब्लॉग, और यहाँ पर एक एरर अगर कुछ आता है तो कंसोल में इसको एरर करा देंगे। ठीक है, ये इतना से भी काम करेगा। और चाहे तो एक लाइन का कोड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि अगर ये हमारा जो ब्लॉक्स मिला हुआ है उसका लेंथ जो है 0 होता है, यहाँ पर रिटर्न कर दो एक मैसेज। यहाँ पर अगर ब्लॉक 0 मिला हुआ है, यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देंगे कि ब्लॉक नॉट फाउंड। अगर किसी को सिंगल ब्लॉक पढ़ना है तो एक इंड पॉइंट बनाना पड़ेगा जो कि ब्लॉक के साथ आईडी भी पास करे। जैसे यूजर ने आईडी भेजेगा उस ब्लॉक का पूरा हम लोग डिटेल्स दिखा। तो एक चीज यहाँ पर हम लोग गेट मेथड यूज कर लेते हैं, तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ब्लॉक्स करेंगे और ब्लॉक्स के बाद क्लोन में आईडी देंगे। ये आईडी यहाँ पर आएगा और उस आईडी से हम लोग डेटाबेस में फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आईडी को एक्सेस करने के लिए लिखेंगे कॉन्स्ट और यहाँ से आईडी को उठाएंगे तो रिक्वेस्ट डॉट परम्स, जो कि पैरामीटर्स होता है, पैरामीटर्स को शॉर्ट फॉर्म होता है। जो अगर गेट मेथड में आईडी आएगा और यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्स्ट ब्लॉग इज इक्वल टू ब्लॉग डॉट मॉडल, यहाँ पर करेंगे फाइंड बाई आईडी और यहाँ पर आईडी को पास करेंगे और यहाँ पर एक वैलिडेशन लगा देंगे कि इफ अगर यहाँ पर ब्लॉग नहीं मिला तो यहाँ पर लिख देंगे पोस्ट नॉट फाउंड, और अगर मिल जाता है तो उस ब्लॉक को रिटर्न कर देंगे। अगर कुछ एरर आता है तो वहां से एरर मैसेज को प्रिंट कर देंगे। ये हमारा ब्लॉक का 2 एपीआई बन गया जो कि पब्लिक है, इसमें ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों एंड पॉइंट को चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो आगे इंसोम्निया में और यहाँ इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, तो नाम देते हैं व्यू ऑल पोस्ट और यहाँ पर लिख देते हैं ब्लॉक्स, यहाँ पर सेंड करते हैं। और यहाँ पर होगा हमारा गेट मेथड, पोस्ट नहीं गेट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ब्लॉग आ रहा है एक, अगर यहाँ पर हम और ब्लॉग ऐड करते हैं सेकेंड ब्लॉग और कुछ भी लिखते हैं ब्लॉग, इसको सेंड करते हैं, यहाँ पर ये ब्लॉक क्रिएट हो गया। व्यू ऑल करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा सही से ये काम कर रहा है, सारा ब्लॉग आ रहा है। अब हम लोग को सिंगल देखना है तो यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर करते हैं व्यू सिंगल पोस्ट और यहाँ पर हम आईडी पास करेंगे। एक आईडी को कॉपी कर लेते हैं सिंगल पोस्ट और यहाँ पर ब्लॉक को हटाकर इसको आईडी को पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सेंड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर नहीं आया क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ब्लॉक्स लिख कर दिया था। अब एंटर करते हैं तो यहाँ पर सिंगल भी हमारा काम कर रहा है। आज जितना एपीआई बना रहे हैं ना बिना एरर का धड़ाधड़ सब काम कर रहे हैं सही से। अगर इसको हम लॉग आउट कर देते हैं, लॉग आउट सक्सेसफुल, और अगर प्रोफाइल को विजिट करते हैं तो प्रोफाइल हमारा विजिट नहीं होगा, एक्सेस डिनाई। और क्रिएट ब्लॉक करते हैं तो यहाँ पर ये भी देगा एक्सेस डिनाई। लेकिन व्यू ऑल पोस्ट करते हैं तो ये हमारा सही से आना चाहिए क्योंकि पब्लिक राउट है, ये भी सही से आ रहा है। सिंगल पोस्ट करते हैं पब्लिक एपीआई है तो ये सही से आ रहा है। तो ये हमारा ब्लॉग का इतना काम हो गया। इतना हो गया तो प्लीज यार ठोको लाइक कमेंट सब्सक्राइब, कुछ तो ठोको। इतना हम लोग अचीव कर लिए। अब इसको फ्रंट एंड में इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने जो है 2 एपीआई बनाया था ब्लॉग देखने के लिए और ब्लॉग को व्यू करने के लिए। अब उसको होम पेज पर हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स दिखेगा और जैसे उस ब्लॉक पर क्लिक करेगा तो सिंगल ब्लॉक का पेज ओपन होगा। तो होम पेज में उस एपीआई को इंटीग्रेट कर चलते हैं अपने कोड पर। यह है हमारा होम पेज का कंपोनेंट। अब यहाँ पर उस एपीआई को इम्प्लीमेंट करें तो मैंने प्रोफाइल में ये एपीआई ऑलरेडी लगा रखा है। इस फंक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं। इस फंक्शन को हम समय बचाने के लिए इसका यूज करेंगे और यहाँ पर जो एपीआई है वो एपीआई डाल लेंगे। तो एपीआई हमारा ऑल ब्लॉग पोस्ट का ये एपीआई है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 स्टेट यहाँ पर मैंने बनाया था, 2 स्टेट बनाया था लोडिंग के लिए। अगर डेटा लोड होगा तो इसमें आएगा और ये सेट डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर इस फंक्शन को
हम कॉल करेंगे कहाँ पर, यूज इफेक्ट के अंदर। तो एक यूज इफेक्ट यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो जब जब हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा ये कॉल होगा और ये हमारा डेटा प्रिंट होगा। यूज स्टेट इज नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। यूज स्टेट अब हमारा कंसोल में प्रिंट करेगा डेटा। तो डेटा फेस्ट, ये सब डेटा हमारा यहाँ पर आ रहा है डेटा डॉट डेटा के अंदर। तो यहाँ पर हम रेस डॉट डेटा लिख देंगे। तो अब हमारा एक एरे मिलेगा, यहाँ पर डेटा में एरे मिल रहा है, एरे के अंदर दो डेटा है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा आ रहा है। अब इस डेटा को यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। तो अब डेटा दिखाने के लिए हम लोग मैप मेथड का यूज करेंगे। तो दो कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, डेटा, और यहाँ पर एक आइटम ले लेंगे जिसमें सारा डेटा को एक एक रेंडर कराएंगे और यहाँ पर एक इंडेक्स ले लेंगे। इंडेक्स का यूज हम लोग करेंगे की में पास करने के लिए। तो यहाँ पर की इज इक्वल टू लिख देंगे इंडेक्स। ठीक है, और अब यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर ले लेते हैं, आइटम में सारा डेटा आया हुआ है, आइटम डॉट टाइटल दूसरा ले लेंगे और यहाँ पर ऑप्शन चेनिंग डाल देते हैं कि कुछ एरर होने की संभावना हमारा कम हो जाए। और इसी तरह अगर ऑथर भी प्रिंट कराना चाहते हैं, ये हमारा ऑथर हो गया। डेट एंड टाइम भी अगर डालना चाहते हैं तो अपडेटेड टाइम ये भी यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ से हमारा ब्लॉक दिख रहा है, ब्लॉक का डेटा। अब इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेते। तो यहाँ पर कुछ कुछ सीएसएस ऐड कर दिए और डेट एंड टाइम को लोकल टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए, तो हमारा टाइम आसानी से दिखेगा। तो ये हमारा ब्लॉग ऐसा दिख रहा है। अब हमको क्या करना है कि जैसे इस ब्लॉग पर कोई क्लिक करे तो इसका जो डिटेल्स पेज ओपन हो जाए। आते हैं अपने कोड एडिटर पे और इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर ऑन क्लिक का यूज करेंगे। कहाँ पर, डिव में करेंगे, डिव में लगाएंगे ऑन क्लिक और यहाँ पर अगेन नेविगेट का हम लोग यूज करेंगे। तो नेविगेट नाम का एक बना लेते हैं। यहाँ पर तो लिखे कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। और अब इसको नेविगेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे ऑन क्लिक में नेविगेट। यहाँ पर हमारा यहाँ पर लिख देंगे ब्लॉक। यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है, इसका आईडी को पास करना है। यहाँ से आइटम डॉट आईडी दे देंगे। यहाँ पर मैंने बैकटिक्स यूज किया, बैकटिक्स के अंदर डॉलर का साइन देंगे और कर्ली ब्रेसेस के यूज करेंगे, आइटम डॉट आईडी। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ब्लॉक डॉट स्लैश से इस पर ये यूआरएल भेज देगा। एक बार ब्राउजर पर चल के चेक करते हैं। तो ब्राउजर पर आए, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करें तो अनडिफाइंड आ रहा है। बस यहाँ पर पीछे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कंसोल लॉग में क्या प्रिंट हो रहा है। डेटा, डेटा के अंदर डेटा, डेटा के अंदर आईडी। और यहाँ पर देखेंगे ना, जो ब्लॉक का आईडी है वो अंडरस्कोर आईडी है। यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी आएगा। और अब यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। ये सही से हमारा काम कर रहा है। अगर होम पर आए, सेकंड ब्लॉक पर क्लिक किए तो आईडी हमारा आ रहा है ब्लॉक का, सही है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि नो राउट्स बता रहा है, नो राउट सच मैच लोकेशन। तो हाँ भाई, राउट तो ऐसा है नहीं। यहाँ कोड पर आया तो ब्लॉक कंटेंट करके एक हम लोग कंपोनेंट बना लेते हैं, ब्लॉक व्यू करके हम लोग बना लेते हैं कंपोनेंट। और यहाँ इसको कैसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे, तो इसको आ जाते हैं app.jsx में। और जैसे होम है ना, होम के जस्ट नीचे हम ब्लॉक व्यू का हम बना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोलोन देखकर आईडी लिख देंगे। अब ब्लॉक व्यू में आईडी हम पास कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आईडी को एक्सेस करने के लिए लिखेंगे कॉन्स्ट आईडी को उठाएंगे कहाँ से, तो यूज परम से। हम लोग बैकएंड में भी सेम काम कर रहे थे। तो यहाँ से हमको आईडी मिल रहा है। तो एक बार पहले हम आईडी को यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं कि आईडी सही में हमको मिल रहा है कि नहीं। तो ब्राउजर में चलिए इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ से ब्लॉग हटा देंगे क्योंकि ब्लॉग यूआरएल हम लोग हटा दिए। तो आईडी ये मिल रहा है। और होम में क्या करते हैं, यहाँ से ब्लॉक कीवर्ड को हटाते हैं। एक बार टेस्ट करते हैं। होम में ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर, जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं ब्लॉक, हमारा ब्लॉक का आईडी यहाँ पर मिल रहा है। अब इस आईडी का कंटेंट हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो होम में इस एपीआई को कॉल किया ना, इसको हम सेम टू सेम फिर से कॉपी कर लेते हैं। इसको हम लोग कॉमन बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो ये चीजें समझने में, इसलिए मैं इसको आसान ही रहने देता हूँ। एज इट इज कॉपी पेस्ट हम कर रहे हैं कि आप समझिए। बाकी हम लोग जो एपीआई फेस कर रहे हैं, ये सब एपीआई कॉल कर रहे हैं, इसको हम लोग कॉमन बना सकते हैं। अब इसका देखते हैं कि इसका एपीआई क्या है। तो व्यू सिंगल ब्लॉक के लिए एपीआई क्या था, ब्लॉक्स। और ब्लॉक्स के बाद हम लोग आईडी भेज रहे हैं। तो यहाँ भी ब्लॉक्स है। अब यहाँ पर हमको क्या भेजना है, आईडी भेजना है। डॉलर कर्ली ब्रेस के अंदर हम आईडी पास करेंगे और यहाँ पर हम बैकटिक्स पास करेंगे। ये ऑटोमेटिक ये डायनेमिक हो जाएगा। ये जैसे ही करेंगे तो ये सब थोड़ा इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है। एक्सियोस को इंपोर्ट कर लिए, यूज स्टेट फेच डेटा को भी, यूज इफेक्ट को भी यहाँ से हम लोग इंपोर्ट। और दो यहाँ पर स्टेट है,
इसको भी कॉपी पेस्ट कर ले, ये सही से आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग कोड लिखेंगे ब्लॉग व्यू करने के लिए। तो यहाँ पर CSS मैंने लिख दिया है कुछ, और यहाँ पर जो डेटा मिल रहा है वेरिएबल में आ रहा है, और वहां से ऑब्जेक्ट के थ्रू है, तो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डेटा को प्रिंट करा देंगे। और यहाँ पर डेटा में जो हम लोग को ऑब्जेक्ट मिल रहा है वहां से टाइटल, कंटेंट, ऑथर या टाइम, हम ये सब प्रिंट करा दे रहे हैं। इसको चलिए ब्राउजर में ओपन करके देखिए। यहाँ पर आते हैं होम में, तो यहाँ पर दो ब्लॉग ऐड किए हुए हैं, और वहाँ पर फर्स्ट क्लिक करते हैं तो ये हमारा सही से आ रहा है, होम पर आ रहे हैं। ब्लॉग 2 यहाँ से डेटाबेस डेटा ब्लॉग फेच कर रहा है। तो अब ऐसा करते हैं ना, अब ब्लॉग को हम ऐड करते हैं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम लोग क्रिएट ब्लॉग, इसका हम लोग API को इंटीग्रेट करते हैं। तो आते हैं हमारे कोड एडिटर पर, यहाँ पर आने के बाद और यहाँ पर क्रिएट ब्लॉग को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग ये फंक्शन लिखे थे API हिट करने के लिए, इसको कॉपी कर लेते हैं और क्रिएट ब्लॉग में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर अब हम लोग पेलोड को पास करेंगे, तो यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर जो पेलोड वाला सेक्शन है इसमें पेस्ट कर, और यहाँ पर मेथड दे देंगे हम लोग पोस्ट। और एक बार देख लेते हैं कि हमारा ये API क्या था ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर आते हैं क्रिएट ब्लॉग पेस्ट, यहाँ पर ब्लॉग, ब्लॉग के बाद क्रिएट पोस्ट करके API था, जहाँ पर ये डाल दिया हम API ब्लॉग क्रिएट पोस्ट। अब यहाँ भी एक लोडर को भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं, लोडर को लगा लिए, डेटा का कोई यूज नहीं है तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब लिख देते हैं ब्लॉग सबमिट, और यहाँ पर मैसेज भी एक प्रिंट करा देंगे टोस्ट के थ्रू कि ब्लॉग सबमिटेड। यहाँ पोस्ट क्रिएटेड कर करके एक मैसेज प्रिंट करा देंगे। अगर नहीं होता है तो यहाँ पर मैसेज दे देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर कुछ एरर आता है समथिंग वेंट रॉन्ग हम प्रिंट करा देंगे। और एक हम लोग इसका लोडिंग का यूज करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं कि अगर कोई बार बार बटन पे क्लिक करे और ये हमारा API हिट हो। तो वहां पर जब भी एक बार क्लिक हो बटन और ये लोडिंग प्रोसेस में है, तो बटन को हम लोग डिसेबल कर देंगे। जो डिसेबल को हम लोग कर देंगे ट्रू। ये एक बार क्लिक करने के बाद API हिट करेगा, जब तक API हिट करके रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक बटन डिसेबल रहेगा। और इसमें CSS भी लिख देंगे कि अगर ये डिसेबल्ड है, ओपेसिटी को कर देते हैं हम लोग 70, और डिसेबल है तो यहाँ पर कर्सर कर दो और वेट, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर क्रिएट ब्लॉग पे जाते हैं। कुछ ही ब्लॉग में रैंडम चीजें लिख देते हैं, इतना लिख देते हैं। अब यहाँ पर सबमिट करते हैं। पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, पोस्ट क्रिएटेड का मैसेज आ गया है। तो अब यहाँ होम में जाते हैं, तो पोस्ट क्रिएट हुआ है लेकिन थोड़ा अजीब दिख रहा है। जब क्लिक करें तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कम आ रहा है, और यहाँ पर है तो ये अच्छा चीज नहीं है। यहाँ ब्लॉक पूरा दिख रहा है, तो इसका नाम जावा स्क्रिप्ट का यूज करके थोड़ा सा इसको ट्रिम कर लेंगे कि 2 लाइन 10 लाइन करेक्टर ही दिखे। अब वो चीज हम लोग कर, तो यहाँ आते हैं होम पर, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कंटेंट में ट्रिम लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर कंटेंट को हमको लिमिट करना है। तब यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड एक मेथड होता है सब स्ट्रिंग कर। सब स्ट्रिंग में हम कितना से कितना दिखाना है, सपोज करो कि हमको 100 कैरेक्टर ही शो कराना है, 0,100। तो ये क्या करेगा, 0 से 100 यहाँ पर शो करेगा, इसके अलावा यहाँ पर कुछ शो नहीं कर। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा 100 कैरेक्टर ही शो कर रहा है। सभी क्लिक हो गया 100 कैरेक्टर। तो ये सब एक टाइप में हमारा दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अब ये इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारा सही से आ रहा है, एलिमेंट कोई दिक्कत नहीं है। होम में गए, ये भी सही से आ रहा है। अब हम चाह रहे हैं ना कि ब्लॉग का लिस्ट यहाँ पर दिखे। अभी के केस में क्या है, ये देखो, ये दोनों अलग अलग ऑथर है। तो हम ये चाह रहे हैं ना कि हम जो जो ब्लॉग लिखे हैं वो ब्लॉग यहाँ पर दिखना चाहिए। इसका API हम लोग नहीं बनाए हैं, तो चलिए इसका API हम लोग बनाते हैं। तो आ गए अब अपने API वाले पेज पर, और इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लिए और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और ये सब सारी चीज़ें फिलहाल के लिए हटा देते हैं। और यहाँ पर हम एक इंडेंट बना लेते हैं माई पोस्ट, और ये ऑथेंटिकेटेड रहेगा, मतलब जिस यूजर का है सिर्फ उसका ब्लॉग यहाँ पर दिखना चाहिए। ठीक है, तो माई पोस्ट के लिए क्या करेंगे, यूजर का डेटा, यूजर का ID यहाँ से निकाल लेंगे टोकन से। अब यहाँ पर सेम काम करेंगे, तो अब लिखेंगे कॉन्स्ट तो ब्लॉक्स इज इक्वल टू अवेट, और ब्लॉग मॉडल को कॉल करेंगे। और अब यहाँ पर हम लोग करेंगे फाइंड, मोंगोडीबी का फाइंड कीवर्ड का यूज करेंगे, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे। किस चीज से फाइंड कराना है भाई, तो यहाँ पर हम लोग किस से फाइंड कराना है, ऑथर से फाइंड कराना है, जिसको कॉपी कर लिए और यहाँ पर ऑथर भेजेंगे।
तो ऑथर में हम लोग क्या भेज रहे थे, तो आईडी भेज रहे थे। तो आईडी हम लोग कहाँ से मिलेगा, तो यूजर डेटा से मिलेगा। यहाँ से यूजर डेटा लेंगे और यहाँ से क्या लेंगे, हम यूजर डेटा का आईडी लेंगे। तो यहाँ से उस यूजर डेटा का हमको आईडी मिलेगा। और उसके बाद ये सेम हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, न्यू टाइम को पेस्ट करें। ब्लॉक का लेंथ 0 है तो नो ब्लॉक फाउंड फॉर दिस यूजर कर देंगे, और अगर मिल गया तो ब्लॉक रिटर्न कर देंगे। अब माई पोस्ट को हिट करते हैं, पहले चलते हैं हम लोग इंसोम्निया में, वहाँ चेक करते हैं। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं माई ब्लॉग पोस्ट और यहाँ पर एंड पॉइंट डाल दिए। मेथड हमारा क्या है, पोस्ट। ये सब भेजने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सेंड करेंगे तो एक्सेस डिनाई मतलब टोकन हमारा एक्सपायर हो गया है। लॉगिन किए, माई ब्लॉग्स पर गए और सेकेंड पर क्लिक की, तो देखिए 2 ब्लॉक हमारा इस यूजर ने लिखा हुआ, उसका ब्लॉक का डेटा यहाँ पर आ गया। अब चलते हैं इस एपीआई को भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं एपीआई को, और फ्रंट एंड में क्या था, ब्लॉग लिस्ट था। यहाँ पर इस एपीआई को हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर फिर से फेच डेटा है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेम कोड को यूज करने वाले हैं। यहाँ पर डाल लिए और ये जो एपीआई था इसको कट कर लिए और यहाँ पर पेस्ट किए। अब एक बार कंसोल करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या डेटा आ रहा है। माई ब्लॉग्स करते हैं और एक बार ब्राउजर में चल के इसको टेस्ट करते हैं। तो चलते हैं ब्लॉग लिस्ट पर और माई ब्लॉग्स यहाँ लिखा हुआ है। यूजर ने जो जो लिखा हुआ है, यूजर ने अभी तक एक ही लिखा हुआ है तो वो यहाँ पर आ रहा है। तो इसको हम लोग टेबल बनाकर यहाँ पर यूजर का डेटा दिखा देते हैं। टेबल में जितना भी यूजर ने ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है उसको यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा टेबल बना लिया है यूजिंग टेलवेंट सीएसएस। इसमें सीरियल नंबर, टाइटल, कंटेंट और डेट शो करा रहे हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर इंडेक्स उठा लिए और ब्लॉक डॉट टाइटल का टाइटल शो करा रहे हैं, और जो कंटेंट है उसमें 0 to 660 कंटेंट दिखा रहे हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिए कि यहाँ पर लगा दिए कि कंटेंट का लेंथ अगर 60 से ज़्यादा है तो डॉट 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 वहाँ पर शो करे। और यहाँ पर टाइम को भी, डेट को भी टू स्ट्रिंग में करके सिर्फ डेट दिखा रहे हैं, टाइम दिखाने का तो कोई जरूरत है नहीं। चलिए ब्राउजर में इसका रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो चलते हैं ब्लॉग लिस्ट में। तो सिंपल से यहाँ पर हम लोग ब्लॉग लिस्ट देख रहे हैं। और इसमें अगर टेबल का बात करें तो यहाँ पर टेबल का बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। रिएक्ट डेटा टेबल का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च भी लगा सकते हैं, यहाँ पर एक्सेल में एक्सपोर्ट लगा सकते हैं, पेजिनेशन लगा सकते हैं, गो टू पेज नंबर, बहुत सारा कुछ इसमें कर सकते हैं। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए, अगर वो चीज़ चाहिए तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो देखिए अभी यहाँ पर यूजर का एक ब्लॉग है, अगर टोटल ब्लॉग पोस्ट देख रहे हैं तो 3 है, लेकिन इस यूजर का एक दिखा रहा है। अगर सपोज एक और हम ब्लॉग पोस्ट ऐड करते हैं और यहाँ पर टेस्ट लिख दिए, सबमिट किए, ब्लॉग पोस्ट क्रिएटेड, और ब्लॉग लिस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर एक और ऐड हो चुका है। होम पर जाएंगे तो 4 दिखेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि पर्टिकुलर यूजर का भी अपना ब्लॉग लिस्ट दिख रहा है। अब यहाँ पर एक चीज बचा, यहाँ पर एक हम लोग एक्शन बटन दे सकते हैं। एक्शन बटन क्या करेगा, व्यू हम नहीं बनाने वाले, यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। एक एक्शन बटन दे देंगे कि वो इसको डीएक्टिवेट करे या डिलीट करे या एडिट का भी बना सकते हैं हम। तो यहाँ पर एक्शन बटन देते हैं, यहाँ पर करने के बहुत सारा चीज कर सकते हैं, लेकिन टाइम टाइम कंज्यूमिंग है और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या सही लगा और क्या डिटेल वीडियो चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, कुछ एक्शन बटन यहाँ पर लगा देते हैं। उसको करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक्शन नाम का कॉलम ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर टीडी है ना, टीडी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम बटन लगा देते हैं और यहाँ पर रिएक्ट आइकन का यूज करेंगे और यहाँ से डिलीट में इसको उठा लेते हैं। अच्छा दिख रहा है, कोड एडिटर में चलते हैं और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। कलर इसको कर देते हैं रेड, साइज इसका ले लेते हैं 20। तो ये हमारा डिलीट आ गया। अब इस पर क्लिक कराने पर जब क्लिक हो तो ये ब्लॉक को हम लोग डिलीट करवा, तो इसके लिए हम लोग को डिलीट का पहले एपीआई बनाना पड़ेगा। तो हम आते हैं अपने बैकएंड में, तो ये तो पब्लिक है ना, और देखिए यहाँ पर कैच छूटा हुआ, कैच सब में छूटा हुआ है, कोई बात नहीं, कैच लगा लेंगे बाद में। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक डिलीट का एंड पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं डिलीट पोस्ट। तो डिलीट पोस्ट में हमको क्या चाहिए, यूजर का आईडी मिलेगा और यूजर का हमको उस ब्लॉक का आईडी चाहिए जो यूजर डिलीट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग व्यू का बनाए है ना, इसी तरह हम लोग डिलीट का भी बना लेंगे। तो यूजर को बोलेंगे तुम गेट मेथड यूज करो और
यहाँ पर हमको आईडी भेज दो, और यहाँ से आईडी के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट परम्स, यहाँ से आईडी मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अगर इसको हमको डिलीट कराना है तो हम क्या करेंगे, हमको यूजर आईडी मिल गया और जो आईडी डिलीट कराना है वो मिल गया। तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक को चेक करेंगे इस यूजर का ये ब्लॉक आईडी है कि नहीं है। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग कॉन्स्ट ब्लॉक इज इक्वल टू अवेट, और ब्लॉक मॉडल को कॉल करेंगे, यहाँ पर बुलाएंगे और यहाँ पर करेंगे फाइंड वन, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या क्या हमको चेक कराना है कि वो आईडी यहाँ पे जो भेज रहा है वो मैच मिल हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस में है कि नहीं। तो हम लोग चेक करेंगे आईडी, ये डेटाबेस का की है, ये हमारा की है, आईडी चेक करेंगे और हम लोग यूज करेंगे ऑथर, हम लोग भेजेंगे यूजर डेटा डॉट आईडी को मैच करेगा। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि हम लोग ऑथर में यूजर का आईडी भेज रहे हैं डेटाबेस में, तो उसमें मैच करेगा। अगर ये दोनों है तब आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर अगर कंडीशन लगा देते हैं, अगर हमको ये इस तरह का कोई ब्लॉग है ही नहीं, फिर भी एपीआई अगला हिट करते जा रहा है, तो यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा देंगे कि इस तरह का ब्लॉग हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देंगे ब्लॉग पोस्ट नॉट फाउंड, और अगर यहाँ पर मिल जाए तो यहाँ पर सिंपल सा एक अवेट लिखेंगे, और अवेट लिखने के बाद ब्लॉग मॉडल को फिर से कॉल करेंगे और यहाँ पर करेंगे फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, और यहाँ पर क्या पास करेंगे, यहाँ पर हम आईडी पास करेंगे। कौन सा आईडी, तो ये, तो इस ब्लॉक को ये डिलीट कर देंगे, इसको हटा देते हैं, ये दोनों लाइन को। जैसे ही ये ऐसा मैसेज हो, एक हम मैसेज प्रिंट करा देंगे कि ब्लॉग डिलीटेड सक्सेसफुली, ब्लॉग पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, और नहीं तो यहाँ पर कैश में एरर लिख देंगे कि ऐसा कुछ एरर है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग चेक करते हैं, पहले एपीआई में हम लोग चेक करते हैं, चलते हैं इंसोम्निया में और इसको चेक करते हैं। यहाँ पर आए और यहाँ पर हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर एंड पॉइंट दे देते हैं। तो गेट मेथड आए, डिलीट में कुछ भी हम लोग आईडी भेज रहे हैं, एरर क्यों दे रहा है, डिलीटिंग क्या प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पर ये मोंगोडीबी के एरर आ रहा है कि जो हम लोग भेज रहे हैं वो किसी टाइप का आईडी नहीं है, इस तरह का आईडी नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन लगा सकते हैं कि जो आईडी भेज रहा है वो सपोर्ट करता हो, ये वैलिड एक ऑब्जेक्ट है मोंगोडीबी का। तो यहाँ पर एक हम लोग इफ कंडीशन दे सकते हैं कि अगर इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे कि मोंगोज डॉट टाइप्स करके होता है हमारा, टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी डॉट इज वैलिड, क्या है, तो यहाँ पर आईडी। अगर ये ऐसा नहीं है, अगर ये वैलिड आईडी नहीं है, तो यहाँ पर मैसेज रिटर्न करा दें। क्या रिटर्न कराएंगे, यहाँ पर लिख देंगे इनवैलिड ब्लॉग आईडी। तो इस तरह का एरर हम लोग को मिलते रहेगा जब तक कंप्लीट सॉफ्टवेयर हम लोग नहीं बना लेते। यहाँ पर जैसे ही सेंड करेंगे तो लिख रहा है ना इनवैलिड ब्लॉग आईडी। तो अब जैसे माई ब्लॉग पोस्ट है, इसमें से इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर डिलीट में इस बार फिर से गलत लिखेंगे, 0 की जगह पर 1 कर दें। तो यहाँ पर क्या बोलेगा, ब्लॉग पोस्ट नॉट फाउंड, ओके सही है। अगर इस पर 0 करते हैं तो ये हमारा ब्लॉग को डिलीट कर देगा, ब्लॉग पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। अब माई ब्लॉग पोस्ट को जाते हैं और इस एपीआई को हिट करते हैं तो ये हमारा एक ही आएगा। तो डिलीट में हमारा सही से काम कर रहा है। और डिलीट का एपीआई अब चलिए हम लोग यहाँ पर जाकर लगा अपने फ्रंट एंड में, चलते हैं फ्रंट एंड में, और ये अपना फ्रंट एंड ब्लॉग लिस्ट है, यहाँ पर डिलीट है, और यहाँ पर बटन में लिख देते हैं ऑन क्लिक। यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं हैंडल डिलीट करके, जैसे ही इस पर क्लिक हो ये फंक्शन हमारा कॉल हो, कॉन्स्ट हैंडल डिलीट एरो फंक्शन ले लेते हैं। और सेम एपीआई कोड को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, और इस एपीआई का एंड पॉइंट को हम कॉपी कर लेते हैं, डिलीट पोस्ट, और ये इसका मेथड है गेट मेथड में पेलोड भेजने की ऐसा कोई जरूरत तो है नहीं। और यहाँ पर बैकटिक्स का हम लोग यूज करेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या भेज देंगे, आईडी प्रो। अब जिसको भेजना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट पर इसको हम लोग बना लेते हैं एरो फंक्शन, और ये जैसे ही क्लिक हो तो यहाँ से हम लोग आईडी पास करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आईडी कहाँ से मिल रहा है,
तो यहाँ पर देखेंगे कि हमको क्या मिल रहा है, अंडरस्कोर आईडी मिल रहा है। तो यहाँ से अंडरस्कोर आईडी पास करेंगे एंड हैंडल डिलीट में पास करेंगे और यहाँ पर आईडी उठाएंगे और उस आईडी को यहाँ पर बैकटिस में देकर पास करेंगे। तो यहाँ पर जाएगा और ये डिलीट होगा। तो जैसे ही डिलीट होगा यहाँ पर एक पोस्ट लगा देंगे, पोस्ट में लिख देंगे पोस्ट डिलीटेड। अगर नहीं डिलीट होगा लिख देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। चलते हैं ब्राउजर पर और यहाँ पर सबको क्लियर कर देते हैं, ब्लॉग लिस्ट पर आते हैं और इस यूजर का 2 ब्लॉग है, हम इस ईमेल आईडी से लॉगिन किए हुए हैं और इसका डी वाला जो है ना इसको डिलीट करते हैं। जैसे ही क्लिक किए तो पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली हो गया, लेकिन रिफ्रेश नहीं हुआ। एक बार इसको हम दूसरे पेज में जाकर आते हैं तो देखिए डिलीट सक्सेसफुल हो गया लेकिन रिफ्रेश नहीं हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये डिलीट होता है ना, इस फेच डेटा को फंक्शन को कॉल करें। तो यहाँ पर जैसे ही डिलीट सक्सेसफुल होता है तो इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर देंगे। तो जैसे ही डिलीट हो उस फंक्शन को हमारा कॉल करते हैं, तो ये हमारा रिफ्रेश हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, ब्लॉग लिस्ट नो ब्लॉग फाउंड, और यहाँ पर हम 1-2 ब्लॉग ऐड करते हैं, फिर दूसरा ऐड किए, तीसरा ऐड किए। अब ब्लॉग लिस्ट में जाते 3 ऐड है, लास्ट वाला डिलीट करते हैं। डिलीट किया ऑटोमेटिक हट गया। अब लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे कि ब्लॉग ऐड कर रहे हैं तो हट नहीं रहा है ये। तो यहाँ 2 चीज़ कर सकते हैं, इसको क्लीन कर सकते हैं या इसको ब्लॉग लिस्ट में रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, क्लीन ही कर देते हैं। तो ये सिंपल चलेंगे हम लोग ब्लॉग पोस्ट में अपने, क्रिएट ब्लॉग पोस्ट में, और इन दोनों को कंटेंट और टाइटल को क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर करेंगे, जैसे ही पोस्ट क्रिएटेड का मैसेज आता है कंटेंट को तुम ब्लैंक कर और टाइटल को भी ब्लैंक करो, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो पोस्ट सक्सेसफुल और ये ब्लैंक हो गया। तो सब कुछ हो गया। अब एक चीज बचा यहाँ पर इसको एडिट करने का। इसको कैसे एडिट करेंगे उसको भी देख लेते हैं। एक यहाँ पर एडिट का भी बटन हम लोग ले लेते हैं। एडिट ब्लॉग पोस्ट के लिए इसको ले लेते हैं, अच्छा दिख रही है। और इसको फ्रंट एंड में जैसे ब्लॉग लिस्ट है ना, ब्लॉग लिस्ट में आएंगे, एक्शंस यहाँ बटन है, एक और बटन ऐड कर लेंगे और इसका बटन का नाम ये रहेगा। और यहाँ पर लिख देते हैं ब्लू, और यहाँ पर लिख देंगे हैंडल एडिट। यहाँ पर ब्लॉग आईडी भेजेंगे और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे कॉन्स्ट हैंडल एडिट, एक एरो फंक्शन ले लेंगे। और यहाँ पर क्या आएगा तो हमारा आईडी आएगा। यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं console.log और यहाँ पर हम आईडी को प्रिंट कराते हैं और यहाँ पर फ्लेक्स का यूज कर लेते हैं तभी आसपास ये रहे। तो अगर इसको कंसोल करके देखते हैं तो यहाँ पर आईडी प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक हो तो एक इसके जैसा हम लोग एक कंपोनेंट सेम टू सेम बना लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एडिट ब्लॉग और यहाँ पर आईडी को पास करेंगे। तो अभी जो हमारा क्रिएट ब्लॉग है इसको हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट और यहाँ पर लिख देते हैं एडिट ब्लॉग और इसका क्रिएट ब्लॉग है, इसका नाम हम लोग एडिट ब्लॉग रख देते हैं कि एडिट ब्लॉग लिख दिए। और यहाँ पर एडिट ब्लॉग को कॉल कर लेंगे app.jsx में, यहाँ पर एडिट ब्लॉग और यहाँ पर आईडी पास कर देंगे और एडिट ब्लॉग को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। एक ही हम लोग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, इसको स्मॉल में ही लिखते हैं और यहाँ पर डैश का यूज करते हैं। तो अभी दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, चलता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एडिट ब्लॉग में आए और यहाँ पर हम लोग उस आईडी को एक्सेस कर लेंगे, कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू यूज परम्स। और अब यहाँ पर जैसे ही आईडी मिला तो एपीआई को कॉल करेंगे कि यहाँ पर ब्लॉग हमारा, तो इस आईडी से उस ब्लॉग को हम लोग व्यू करेंगे। तो ब्लॉग व्यू में जो एपीआई यूज किए हुए हैं फेस डेटा, इसका हम लोग यूज कर लेंगे एडिट ब्लॉग में। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आईडी आएगा और यहाँ पर लोडर हटा देते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ से ब्लॉग में आएगा, डेटा को यहाँ पर ये फेच करेगा आईडी से
और उस डेटा को हम लोग डेटा में स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे यूज स्टेट ले लेंगे एक डेटा नाम का। ठीक है, तो इसमें हमारा डेटा आ गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सेट डेटा की यूज है नहीं, तो यहाँ पर सेट डेटा को रिमूव कर देते हैं। और जैसे ही हमारा डेटा लोड होता है, यहाँ पर जो टाइटल है ना, टाइटल और कंटेंट, उसको यहाँ पर कॉल करेंगे और डेटा जो बैकएंड से आ रहा है एपीआई से, उसको यहाँ पर डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, सेट डेटा, तो सेट डेटा में हम लोग लिख देंगे रेस डॉट डेटा डॉट टाइटल, ये हमारा बैकएंड से आ रहा है। और सेकंड में सेट कंटेंट करेंगे। सेट कंटेंट में यहाँ पर क्या डाल देंगे, कंटेंट को। जैसे ही डेटा हमारे एपीआई से यहाँ पर आईडी आया है, एपीआई से डेटा फेच हुआ, तो ये हमारे स्टेट को अपडेट कर देगा। और यहाँ पर एरे में, यहाँ पर यूज इफेक्ट में आईडी को डाल दें। तो इस चीज को चलिए अब हमने अपने ब्राउजर में देखते हैं कि ये कोड सही से रन कर रहा है या कुछ एरर है। तो यहाँ पर आया ब्लॉग लिस्ट में और एडिट पर क्लिक किए तो एडिट पर, अच्छा एडिट पर यहाँ पर हम लोगों ने राउट नहीं लगाया। तो ये जो राउट है एडिट ब्लॉग और आईडी, ये हमको लगाना है ब्लॉग लिस्ट में। तो ब्लॉग लिस्ट यहाँ पर ये है ऑन क्लिक हैंडल आईडी, और यहाँ पर नेविगेट हम लोग को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले नेविगेट को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। गेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। और अब जैसे इस बटन पर क्लिक होगा, हम लोग नेविगेट यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो नेविगेट में हम बैकटिक्स का यूज करते हैं और यहाँ पर हम आईडी को पास कर देंगे। तो वही डॉलर देने के बाद कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर आईडी भेज देंगे। ब्लॉग लिस्ट में आते हैं, एडिट पर क्लिक करते हैं, सही, ठीक है। अब फिर से चलते हैं ब्लॉग लिस्ट, और ये जो भी लिखा हुआ है इसको क्लिक करते हैं तो अंजुमन आ गया। और यहाँ पर रैंडम चीजें डाल के पेस्ट करते हैं, कंसोल में वो मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर टाइटल और ये चीज आ रहा है, ये हमारा सही है। अब बस हमको अपडेट का एपीआई बनाना है और एक कंटेंट टाइटल को पास करना है और यहाँ पर अपडेट लिखना है। उसके बाद हमारा काम अपडेट का भी हो जाएगा। तो चलिए इसको भी तुरंत कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं अपडेट, और फिर चलते हैं बैकएंड पर। और बैकएंड में ब्लॉग राउट में माई पोस्ट, और यहाँ से एक अपडेट करने का एपीआई बनाते हैं। हम क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ से उठा लेते हैं, कंट्रोल सी। तो इसको कॉपी कर लिए। अब यहाँ पर जनरली हम लोग अपडेट करने के लिए पुट मेथड का यूज करते हैं। तो पुट यहाँ पर लिखेंगे, अपडेट पोस्ट लिख लिए, तो यूआरएल से आईडी को यहाँ से उठा लेंगे। और यूजर डेटा तो यहाँ से मिल ही रहा है और टाइटल मिल ही रहा है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको आईडी चाहिए। तो आईडी को जैसे पहले उठा रहे थे, तो रिक्वेस्टेड फॉर्म से आईडी को भी हम लोग उठा लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे कि वो ब्लॉग इस टाइप का है कि नहीं, और उस यूजर को उसका परमिशन है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग पहले चेक करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट ब्लॉग इज इक्वल टू अवेट, और यहाँ पर ब्लॉग मॉडल और ब्लॉग मॉडल डॉट फाइंड वन यूज करेंगे हम लोग, और इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या चेक करेंगे, तो हम लोग चेक करेंगे आईडी। आईडी के बाद ऑथर, तो ऑथर हम लोग कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा यूजर डेटा डॉट आईडी में। और अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए एक इफ कंडीशन लगा देंगे। लास्ट कोड में किए थे सेम चीज हम, ब्लॉग पोस्ट नॉट फाउंड और यू डोंट हैव परमिशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, इसको अभी हटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट को हम लोग को अपडेट करना है। अब हम लिखेंगे ब्लॉग डॉट टाइटल, यहाँ से जो ब्लॉग का डेटा आया है उसको यहाँ से निकालेंगे, और ये जो टाइटल है उसको हम लोग डाल देंगे। यहाँ से जो टाइटल है उसको अपन लोग डाल दिया, और सेम चीज हम लोग कंटेंट के लिए करेंगे, ब्लॉग डॉट कंटेंट, और यहाँ से जो कंटेंट आया उसको पकड़ लिए। और अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ब्लॉग मॉडल में, तो यहाँ पर हम लोग टाइम स्टैम्प भी डाल रहे थे, और टाइम स्टैम्प हमको वहां पर मिल रहा था। तो उस समय क्या मिल रहा था, तो उस समय हम लोग का मिल रहा था अपडेटेड एट के नाम से मिल रहा था। तो यहाँ पर अपडेटेड एट, अपडेटेड एट में हम लोग क्या लिख देंगे, न्यू और डेट। तो ये हमारा टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉग पोस्ट को यहाँ से अपडेट कर देंगे। तो कॉन्स्ट अपडेट ब्लॉग, एक वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पर अवेट लिखेंगे, ब्लॉग को सेव कर देंगे और सेव फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। और जैसे ही ब्लॉग हमारा अपडेट होता है, तो यहाँ से अपडेट 200 रिस्पॉन्स भेजेंगे और यहाँ पर लिख देंगे ब्लॉग अपडेट सक्सेसफुल, और डेटा में ब्लॉक डेटा को भेज देंगे। और कुछ भी एरर आएगा तो उसको एरर को हम कंसोल लॉग में प्रिंट करा देंगे कि हाँ कुछ भी ये हमारा एरर। तो यार इसका जरूरत नहीं है, इसको अभी के लिए हम कमेंट आउट कर देते हैं, ये ऑप्शनल है। पता नहीं एरर देने लगा तो
तो चलते हैं अपने इंसोमिया में और उसको चेक करते हैं। तो क्रिएट ब्लॉग है, इसको हम कॉपी कर डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं अपडेट ब्लॉग पोस्ट, और क्रिएट की जगह पर यहाँ पर अपडेट लिख देते हैं और मेथड को यहाँ से चूज देते हैं पुट, और यहाँ पर हम लोग भेजेंगे रैंडम। तो ये एरर आएगा जैसे उस समय आ रहा था कि, तो यहाँ पर मैंने इसको इधर कर दिया क्लोन फॉरवर्ड स्लैश के, अब बाहर होगा। और अब इसको चेक करते हैं तो एक्सेस डिनाई बता, मे बी टोकन इसका एक्सपायर हो गया है। फिर से लॉगिन करते हैं, लॉगिन हो गया सक्सेसफुल। अब ब्लॉग पोस्ट को अपडेट करते हैं। अब हमारा कस्टम एरर आना चाहिए, हाँ इनवैलिड ब्लॉग आईडी। तो अब चलते हैं व्यू ऑल ब्लॉग पोस्ट, और यहाँ पर देखेंगे कि इतना ब्लॉग पोस्ट है। अच्छा व्यू ऑल ये तो पब्लिक के लिए है ना, माई ब्लॉग पोस्ट, इसमें चलते हैं कि इस यूजर का कितना ब्लॉग पोस्ट है। इसका एक ब्लॉग पोस्ट है, दिस इज फर्स्ट टाइम जो भी है, और इसको चलते हैं और इसको अपडेट करते हैं। पहले यहाँ पर ये डालते हैं, तो यहाँ पर जो माई ब्लॉग पोस्ट में इसका दिस इज फर्स्ट लिखा था, अब इसको ये लिखना चाहिए। इसको अपडेट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉग अपडेटेड सक्सेसफुली, और माई ब्लॉग पोस्ट में इसके जगह पे यहाँ पर सेकेंड वाला सीन आना चाहिए। जैसे ही इसको हिट करते हैं तो हाँ ये हमारा अपडेट भी सही से काम कर रहा है। तो इसको पेलोड को कॉपी कर लेते हैं और इसको जस्ट फ्रंट एंड में इम्प्लीमेंट करते हैं। फ्रंट एंड में आ गए, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम पुट में इसको पास कर देंगे, और यहाँ पर डॉलर देकर हम लोग को आईडी को पास करना है। मेथड में हम लोग यहाँ पर पुट डाल देंगे, और यहाँ पर बॉडी में तो ये सब सारा चीज हो जाएगा ही। तो अब इसको अपडेट करके देखते हैं, सारा कोड तो सही है। पोस्ट अपडेटेड यहाँ पर लिख देते हैं, एरर भाई अपडेट यहाँ भी लिख देते हैं। तो ब्राउजर में चलते हैं और अपडेट करके देखते हैं कि अपडेट काम कर रहा है कि नहीं। तो ब्लॉग लिस्ट में आए, ये हमारा 4 ब्लॉग है, लास्ट ए लिखा हुआ, इसको अपडेट करके देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं यस इट्स वर्किंग, और यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं नंबर। अपडेट पर क्लिक करते हैं तो पोस्ट अपडेटेड, अब ब्लॉग लिस्ट में आते हैं तो यस हमारा अपडेट भी सही से काम कर रहा है। तो ये हम देखें कि होम में गए, सारा ब्लॉग हमारा यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर लास्ट में अपडेट की ये भी ऑटोमेटिक से काम कर रहा है। और यहाँ पर प्रोफाइल में आते हैं, ब्लॉग लिस्ट में तो सारा ब्लॉग का लिस्ट है, डिलीट भी सही से काम कर रहा है, और ये अपडेट भी सही से काम कर रहा है। और भी इसमें बहुत सारा चीज कर सकते हैं, डिजाइनिंग हो गया, या इसका राउट को या प्रोफाइल को डैशबोर्ड बनाना, ये सब सारा चीज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ये कंप्लीट ब्लॉग हम लोग बना चुके हैं, और इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। और आपको जो अच्छा लगे आप कमेंट कीजिए, और भी कोई टॉपिक को आपको वीडियो बनाना है तो प्लीज कमेंट, मैं उस पर वीडियो बनाता। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।